ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् आनस्पतयः शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। आविराविर्म एधिः वेदस्य माडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः। अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। दक्षिणे लक्ष्मणोर्यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रणमो पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। अपने अपने घर की सब काहू को पीर। अपने अपने घर की सब काहू को पीर। तुम्हीं पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। तुम्हीं पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। सर्वप्रथम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे सामूहिक रूप से। ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरदान रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुनि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा।
अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सास बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा, यम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे,
अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण। भगवान की प्रेरणा और श्री हनुमान जी महाराज के विगत 2-3 महीनों से हम लोग सुंदरकांड का मास में एक बार सुंदरकांड पारायण पाठ सामूहिक रूप से कर रहे हैं। तो संभवतः उन्हीं की प्रेरणा से ये मन के भीतर भाव आया कि अब प्रत्येक सुंदरकांड शनिवार के पाठ के पूर्व 2 से 3 दिनों तक कुछ ज्ञान यज्ञ की श्रृंखला भी रखी जाए। तो इसमें प्रारंभ हमने हनुमान चालीसा से किया। फिर अगले माह के सुंदरकांड पाठ के 2 अथवा 3 दिन पूर्व कुछ 10 दोहे सुंदरकांड के लेके फिर ऐसे हम लोग उसको आगे प्रवचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। नारायण। भगवान की प्रेरणा से ही व्यक्ति के जीवन में सत संकल्प जागृत होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति कोई संकल्प करके धर्म का कार्य, परोपकार का कार्य, अपने जीवन में पुण्य का कार्य करना तो चाहता है, लेकिन हर बार वो कर सके ऐसा आवश्यक नहीं होता। लेकिन कदाचित जीवन में भगवत प्रेरणा होती है, भगवान की कृपा होती है, तो हम उस सत्कार्य में लग पाते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो सत्कार्य हैं, परोपकार के, धर्म के अथवा व्यक्ति के जीवन जीने की जो प्रेरणा का माध्यम है, वो 3 प्रकार की चीजें बताई गई। हमारे जीवन में 3 प्रकार के योग से हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। और वो 3 प्रकार के जो माध्यम है, मार्ग है, वो कर्म, भक्ति और ज्ञान। आप सबने सुना होगा कि हम कर्म मार्ग के उपासक हैं, या हम भक्ति मार्ग के उपासक हैं, सगुण साकार के उपासक हैं, अथवा कई बार लोग कहते हैं कि हम तो भाई ज्ञान मार्गी हैं। भगवान की जो यथार्थ स्वरूप है, निर्गुण निराकार है, जो उपनिषदों का विषय है ब्रह्म, उसके अनुसंधान और उसके पठन पाठन श्रवण में व्यक्ति लगा रहता है। तो ये 3 प्रकार के विधा हमारे शास्त्रों में व्यक्ति के जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो, इसका उद्देश्य किया गया।
इसमें फिर अन्य अन्य लोग अपनी अपनी तरह से साधना पद्धतियों को अपनाकर आगे बढ़ते हैं, किंतु मार्ग देखे जाए तो ये 3 ही दिखाई देते हैं। और इन 3 मार्गों के साथ हम अगर विचार करके देखें तो तीनों चीजें किसी एक व्यक्ति में देखने को मिलती नहीं है। किसी में भक्ति प्रधानता होगी तो किसी में ज्ञान की प्रधानता होगी और किसी में कर्म की प्रधानता होगी। बहुत कम ऐसे कोई साधक देखने को मिलते हैं जिनमें तीनों एक साथ प्रतिष्ठित हों, एक साथ तीनों विधा में उनकी निष्ठा हो। नहीं तो प्रायः तो प्रतिशत कर्म मार्गी लोगों का है, फिर उससे थोड़ी सी संख्या कम होती है जो भक्ति के मार्ग में, और ज्ञान के मार्ग में तो बहुत थोड़े से लोगों की निष्ठा जग पाती है, जिसको भगवान ने खुद ही स्वीकार किया है गीता में कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों हजार लोगों में कोई एक इस ज्ञान के मार्ग से चलकर और मेरे यथार्थ स्वरूप को जानता है। यथार्थ स्वरूप मैंने मैं जैसा हूं वैसा जान लेना। किसी को उसके नाम से जानना, किसी को उसके पद से जानना, किसी को उसके ऐश्वर्य से जानना, किसी को उसकी शक्ति से जानना, ये एक अलग विषय है। लेकिन किसी को जो जैसा है, यथार्थ है, उसको जान लेना, असल में उसको जानने की बात कही जाती है। छोटा सा उदाहरण अगर ले, प्राय हम लोग आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं कि हमारा जीवन यूं ही नहीं गुजर गया, इतने वर्ष यूं ही नहीं हमने गुजार दी, हम व्यक्ति को देखते ही उसको पहचान लेते हैं, उसकी फोटोकॉपी हमारे मन में उतर जाती है। व्यक्ति को देखता हूं तो देखते ही पहचान लेता हूं। अच्छा सोचो कितनी ना समझी वाली बात है। ऐसा वही व्यक्ति बोल सकता है जो ना समझ हो, ऐसा वही व्यक्ति बोल सकता है, बड़े विनम्रता के साथ निवेदन करूं, जो असल में स्वयं भ्रम में है। क्योंकि आप इस संसार के किसी एक तत्व को यथार्थ स्वरूप में नहीं जान सकते, तो ये व्यक्ति जो परमात्मा की अद्भुत रचना है उसको वैसे का वैसा जान लेना, ये तो फिर थोड़ी बड़ी बात हो जाती है ना। कहते हुए थोड़ा संकोच करना चाहिए, चित्त को थोड़ा सा संकोच में लाकर तब हम लोग ऐसी बात, क्योंकि हम लोग जिस परंपरा में हैं वहाँ शब्दों का बहुत मूल्य होता है। लेकिन खैर लोग कहते हैं तो और कहते ही रहेंगे, उसको मना भी नहीं किया जा सकता। लेकिन भक्ति, ज्ञान और कर्म, इन तीनों विधा से, तीनों मार्गों से चलकर व्यक्ति पहुंचता एक ही जगह है। उसका लक्ष्य एक ही है, और वो है, अगर भक्ति की दृष्टि से है तो अपने भगवान को पा लेना चाहता है, कर्म की दृष्टि से है तो अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने अभीष्ट की, अपने इष्ट की सिद्धि कर लेना चाहता है, और अगर ज्ञान मार्गी है तो अपने आत्म स्वरूप के साथ, स्वयं के साथ आत्म साक्षात्कार कर लेना चाहता है। और इसी को सिद्धि कहते हैं। गोस्वामी, हम जिस ग्रंथ को ले रहे हैं, अब आप जो चौपाइयां पढ़ेंगे तो लास्ट में ये इस बात की चर्चा श्री गोस्वामी जी ने की है। यही असल में सिद्धि है। तो सिद्धि क्या है? सिद्धि है कि हमारे जीवन में जो हमारा अभीष्ट है, हमारे जीवन में जो हम पाना चाहते हैं, उस पाने को पूर्ण कर लेना। और व्यक्ति के जीवन की सिद्धि यही है कि जो हमारी इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति का हो जाना ही सिद्ध हो जाना है। सिद्धि कोई अन्य चीज नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए सिद्धि अलग अलग होती है। सिद्धि का हमारे लिए कोई अन्य मायने हो सकता है, आपके लिए कोई दूसरा मायने हो सकता है, और तीसरे व्यक्ति के लिए कोई और मायने हो सकता है। एक भक्त के लिए
अपने परमात्मा की प्राप्ति और तदाकार हो जाना ही उसकी सिद्धि है। लेकिन वहीं दूसरा कोई पुरुषार्थी व्यक्ति है, कोई कर्म में लगा हुआ व्यक्ति है, तो उसको अपने कर्म के द्वारा जो वो प्राप्त करना चाहता है, चाहे बड़े से बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहता हो, चाहे बड़े से बड़ी कोई वस्तु प्राप्त करना चाहता हो, वो प्राप्त कर लेना उसके लिए सिद्धि है। तो यहाँ जो सिद्धि है वो सिद्धि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रहती है। लेकिन इन तीनों विधाओं में कोई एक व्यक्ति, क्या उदाहरण के रूप में, व्यक्ति का तात्पर्य है कोई एक व्यक्तित्व के भीतर हमको देखने को मिलता है। तो बोले हाँ, अगर आपको इस संसार में कोई उदाहरण, भक्ति का अंतिम उदाहरण कोई लेना हो तो वो है श्री हनुमान जी महाराज। कर्म का कोई उदाहरण लेना हो, पुरुषार्थ का कोई उदाहरण लेना हो, तो अंतिम उदाहरण अगर कोई हो सकता है तो वो है श्री हनुमान जी महाराज। और ज्ञान के दृष्टि से अगर कोई अंतिम उदाहरण उनके चित्त में जो स्पष्टता है वो देखनी हो तो उसका भी अंतिम उदाहरण अगर कोई है तो तीनों विधा में उतने ही निष्णातता, तीनों विधाओं में, तीनों मार्गों में उतना ही उनकी तल्लीनता और निष्ठा है। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं, तीनों ही विधियों में, तीनों ही मार्गों में उनको सिद्धि मिली हुई है। चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे कर्म का मार्ग हो, और चाहे ज्ञान का मार्ग हो। श्री हनुमान जी महाराज से पूछा गया कि आपका परिचय क्या है। हम लोग तो बहुत सारे परिचय हनुमान जी की पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपना परिचय अपने मुख से बताइए, और स्वाभाविक भी है, अगर किसी व्यक्ति का, यहाँ आप जितने भी लोग बैठे हैं, अगर किसी व्यक्ति का मैं परिचय कराऊं तो शायद मैं आधा अधूरा करा पाऊंगा, लेकिन उसी व्यक्ति से मैं कहूं कि आप अपना परिचय दीजिए तो बेहतर तरीके से जो उसको उचित लगता है वो अपना परिचय। तो हनुमान जी से हनुमान जी का परिचय पूछा गया तो श्री हनुमान जी ने बड़े भावपूर्वक उत्तर दिया, हनुमान जी कौन है, एक श्लोक में। तो श्री हनुमान जी कहते हैं, देह दृष्टि दासोहम जीव दृष्टि त्वदंसकः तत्व दृष्टि त्वदहम एकः इति में निश्चला मतिः। देह दृष्टिया दासोहम, यदि आप मेरी तीन तत्व, मैंने आपको बताया तीन तत्व, ज्ञान, भक्ति और कर्म, तो अगर आप कर्म के स्तर पर, और कर्म हमेशा शरीर के स्तर पर ही संपादित होता है स्थूल रूप से, तो यदि आप कर्म के स्तर पर मुझे जानना चाहते हो कौन हूं, तो देह दृष्टिया दासोहम, फिर तो हमारा एक ही परिचय है कि मैं सेवक रघुनाथ का, बस इसके अतिरिक्त मेरा और कोई परिचय है ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए तो उनका नाम हनुमान, लोग क्रमशः उस पर आएंगे। हनुमान का तात्पर्य है जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो, जिसने अपने मान का मर्दन कर दिया हो, जिसके जीवन में अपने लिए कोई अस्तित्व की बात ही ना हो, अपने जीवन का कोई एजेंडा ही नहीं। हमारा अगर कोई और कोई काम है तो केवल और केवल श्री रघुनाथ जी का है। और राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम, ये कर्म का अंतिम उदाहरण है। अगर हम विचार करके देखें तो कर्म के भीतर अंतिम अगर कोई पुरुषार्थ हो सकता है तो वो ये है कि हम अपने स्वामी के अभीष्ट की सिद्धि के लिए अपने शरीर के अंतिम श्वास तक वो काम करते रहें। उसको किए बिना मुझे चैन, मुझे विश्राम नहीं करना है।
बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं, सुनते रहते होंगे। बहुत सारे हनुमान जी को प्रलोभन मिले, आइए आइए विश्राम कर लीजिए। मैनाक आदि पर्वत ने उनको प्रलोभन दिया एक तरह से। हनुमान जी ने कहा मेरी दृष्टि में सेवा की स्पष्टता है और अपने स्वामी के कार्य को सिद्ध किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी महाराज देह दृष्टि से कौन है? बोले देह दृष्टि से केवल और केवल मैं सेवक हूं, दास हूं। मेरे एकमात्र स्वामी रघुनाथ हैं, उनके अतिरिक्त हमारे जीवन में कुछ और मेरा परिचय है ही नहीं। मेरे लिए कोई परिचय नहीं है, मेरे स्वामी से मेरा परिचय है। और ये बात तो आप देखने को मिलेगी, कई जगह आपको उदाहरण मानस में देखने को मिलेगा। लंका में जब हनुमान जी महाराज गए हैं तो लंका में हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया। लंका में हनुमान जी ने श्री राम जी के परिचय के द्वारा मैं उनका सेवक हूं ये परिचय दिया। तो जो सेवक है वो अपने स्वामी के साथ ही अपना परिचय अथवा अपने आप को देखता है, इसके इतर देखता नहीं। तो देह दृष्टि से मैं सेवक हूं और आप स्वामी हो। लेकिन अगर भैया थोड़ा सा भक्ति के धरातल पर आते हो, ये श्लोक देखिएगा, तीनों मार्गों का उदाहरण दे रहे हैं। अगर आप भक्ति के धरातल पर आते हो तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ममई वांशो जीवलोके जीव भूतः सनातन। तो अगर जीव की दृष्टि से पूछते हो तो जीव दृष्टया त्वदम सकः, आप मेरे अंशी हैं और मैं आपका अंश हूं। आप हमारे समष्टि हैं और मैं आपका व्यष्टि हूं। आप सर्वस्व हैं, मैं आपसे निकला हुआ एक छोटा सा बूंद हूं। जैसे कि जल की एक बूंद अंश है, लेकिन उस एक जल की बूंद का जो समष्टि है वो समुद्र है, सागर है, वेदांत की दृष्टि है। तो हनुमान जी कहते हैं जीव की दृष्टि से भैया मैं थोड़ा ऊपर उठ गया, देह दृष्टि नहीं रही। और ये आप ध्यान रखिए मेरे भाई बहन कि आपके जीवन में भी कर्म से भक्ति और भक्ति से ज्ञान की धारा अगर में बहेंगे तो शायद हनुमान जी के साथ अपने आप को जोड़ पाए। एक साथ यदि कर्म को छोड़कर भक्ति को छोड़कर ज्ञान में निष्ठा होना चाहते हैं तो संभव नहीं है। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई त्रुटि रह जाए, भूल हो जाए, लक्ष्य की अभीष्ट की सिद्धि ना हो। लेकिन हनुमान जी कर्म से अब भक्ति में आ गए कि आप मेरे अंश हैं, आप मेरे अंशी हैं और मैं आपका अंश हूं। और तीसरी दृष्टि क्या है? बोले अगर तत्व की दृष्टि, ये है ज्ञान दृष्टि, ज्ञान का मार्ग, कर्म भक्ति और ज्ञान। तो बोले ज्ञान की दृष्टि से अगर देखो तो भैया श्री रघुनाथ जी और मुझ में कोई भेद नहीं, जो आप हो वही मैं हूं। अर्थात तत्त्वमसि महावाक्य का जो अंतिम अर्थ है वो हनुमान जी की दृष्टि में श्री रघुनाथ जी और श्री हनुमान जी में कोई भेद, भक्त और भगवान में फिर अभेद सिद्ध हो गया। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं कि भक्त और भगवान में अभेद हो जाता है, फिर उसमें कोई भेद बचता नहीं। तो हनुमान जी भक्ति, कर्म और ज्ञान के अर्थ हैं। अगर मैं इस बात को कहूं, भक्ति, कर्म और ज्ञान का अर्थ कहीं पर देखने को मिलता है तो वो एक स्वरूप में देखने को मिलता है, वो है हमारे श्री हनुमान जी महाराज। जैसे वाल्मीकि रामायण में राम जी को क्या कहा गया कि अगर धर्म को देखना है तो राम जी को देख लो। रामो विग्रहवान धर्मम, राम जी धर्म के विग्रहवान, देहवान, स्वरूपवान
एक जगह अगर कोई धर्म को देखना हो तो राम जी को देख लो, धर्म की व्याख्या मिल जाएगी। लेकिन अगर एक जगह भक्ति, कर्म और ज्ञान को देखना हो तो श्री हनुमान जी महाराज को। और हनुमान जी की जो अपनी विशेषता है, वो सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने मान का, अभिमान का, क्योंकि सेवक बनने में मजा तो आता है, अच्छा तो लगता है, लेकिन सेवक धर्म सबसे कठोर है। सेवक धर्म का पालन करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि सेवक धर्म में एक सबसे पहली जो शर्त है वो है शरणागति। शरणागति के बिना, सरेंडर किए बिना, शिष्यत्व को धारण किए बिना आप सेवा कभी नहीं कर सकते। और हनुमान जी ने अपने जीवन में एक ही चीज पकड़ रखी है और वो है सेवक धर्म। शरणागति के साथ श्री हनुमान जी महाराज अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक और थोड़ा सा दृष्टि देखी जाए तो नारायण राम काम करने के बाद, राम का कार्य करने के बाद उनको अभिमान नहीं आता। प्रायः हम लोगों में एक चीज जो देखने को मिलती है कि अगर हमें कोई कार्य सौंप दिया जाए, किसी चीज को करने के लिए बोल दिया जाए, तो उस कार्य को करते करते अथवा करने के उपरांत हमें एक थोड़ा सा तो अरे मैं ना होता तो ये कार्य हो सकता था क्या, बोले ये सूक्ष्म अभिमान है। कई बार विनम्रता का भी अभिमान होता है। मैं विनम्र हूं, मैं कुछ नहीं हूं, ये कुछ ना होना भी अपने आप में एक अभिमान है। जैसे ज्ञान हो जाने का तात्पर्य है कि आपका ज्ञान शिथिल हो गया, लेकिन ज्ञानवान हो जाना भी कई बार आपकी अज्ञानता को प्रकट करता है, क्योंकि अब आपको ज्ञानी हूं इस बात का अज्ञान हो गया, भ्रम हो गया। तो हनुमान जी महाराज में ये देखने को मिलता नहीं। हनुमान जी की एक बड़ी सुंदर श्री गोस्वामी जी ने अपने साहित्य में रचना की और लिखा, जहि शरीर रति राम पद, सोई आदर ही सुजान, और रुद्र देह तज नेह बस, शंकर भय हनुमान। रुद्र देह तज नेह बस, जय शरीर रति राम पद, सोई आदर ही सुजान, और रुद्र देह तज नेह बस, शंकर भय हनुमान। गोस्वामी जी ने भी हनुमान चालीसा में इसका संकेत किया, शंकर स्वयं, शंकर सुमन केसरी नंदन। तो हनुमान जी का अगर यथार्थ में स्वरूप देखो तो वो तो रुद्र का स्वरूप है उनका, लेकिन सेवा के लिए, आदर के लिए, अपने आराध्य के प्रति शरणागति को लेकर उस स्वरूप का त्याग करके और हनुमान के रूप में श्री हनुमान जी आते हैं और राम के काम में सिद्धि को पूरा करते हैं। तो इसलिए श्री हनुमान जी महाराज एक युग नहीं बल्कि चारों युगों में उनका प्रताप है। चारों युग याद है ना आप लोग, चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अब एक छोटा सा एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले सारे देवता हमेशा बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने एक संकेत किया, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही। और कोई सुन रहा हो ना सुनता हो तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्योंकि सबके अपने काम है, सबका अपना साम्राज्य है, सबकी अपने अपने मीटिंग्स हैं, सबके सारे देवताओं के अपने अलग अलग काम है, लेकिन हनुमान जी का काम कुछ है ही नहीं सेवा के अलावा।
तो बोले हनुमान जी कभी व्यस्त नहीं रहते, वो हमेशा सबके लिए सर्वकाल में, सर्व देश में और सबके लिए सर्व सुलभ रहते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज सिद्धि देने में, हमारे कार्य को अभीष्ट करने में बड़े ही सजगता पूर्वक, बड़ी ही चेतना पूर्वक कार्य को करते हैं। इसलिए चारों युग प्रताप तुम्हारा। अब कैसे है चारों युग प्रताप तुम्हारा? तो सबसे पहला युग है सतयुग। सतयुग में जब सिंहवाहिनी मां जगदम्बा अपने रथ पर आरूढ़ होकर चलती हैं, तो आप देखेंगे मां आदि शक्ति का जो मार्ग है वो श्री हनुमान जी महाराज प्रशस्त करते हैं। आगे आगे श्री हनुमान जी ध्वजा को लेकर चलते हैं और पीछे पीछे। उसके बाद आप भगवान श्री राम के युग में आ जाइए। त्रेता युग में तो आपको सर्वविदित है। द्वापर में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ के ऊपर श्री हनुमान जी महाराज, अब ये कथाएं बहुत लंबी हो रही हैं, मैं बस खाली नाम लेकर पूरा करूंगा। हनुमान जी महाराज उस पताका पर विराजित हैं, और ऐसा न होता तो कर्ण जैसे महायोद्धा के सामने अर्जुन का जो रथ है वो कब का उड़ गया होता। क्योंकि जब हनुमान जी महाराज जी के जैसा वीर उस रथ पर पताका के ऊपर विराजमान है, उसके बाद जब कर्ण तीर चलाता है तो कुछ हाथ अर्जुन का जो रथ है वो, आप सोचिए इतना वजन होने के बाद, इतना उसके ऊपर भार होने के बाद अगर ये स्थिति है, तो श्री हनुमान जी ना होते तो। और हनुमान जी महाराज बैठकर पूरे महाभारत के युद्ध को और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य उपदेशित जो गीता है उसके श्रोता के रूप में, साक्षी के रूप में है। और एक बात मुझे स्मरण आ रही है, हनुमान जी ने गीता के ऊपर एक भाष्य भी लिखा है, कभी आप लोग अवश्य मौका मिले, जिसको पैसाच्य भाष्य कहते हैं। गीता के ऊपर श्री हनुमान जी का भी एक अपना भाष्य, वक्तव्य निकल कर आया। तो तीन युग में तो श्री हनुमान जी महाराज सर्वविदित है, लेकिन कलयुग में, बोले कलयुग में नाम के रूप में श्री हनुमान जी महाराज सर्व सुलभ हैं और सर्व कार्य की सिद्धि करने में सक्षम है। गोस्वामी जी कहते हैं, काल नेम कलि कपट निधानु नाम सुमित सुमरि समरथ हनुमान। भगवान राम के नाम के रूप में जो कलिकाल रूपी कालनेमी है उसको समाप्त करने में श्री हनुमान जी महाराज सर्व समर्थ है। इसलिए ऐसे हनुमान जी महाराज जो चारों युगों में जिनका प्रताप है, ऐसे हनुमान जी महाराज का जो ये हनुमान चालीसा का ग्रंथ है, इसकी भी रचना का शायद आप लोगों को अनुमान होगा। ये रचना श्री गोस्वामी जी के द्वारा जेल में जिस समय वो बंदी हुए उस समय आराधना के रूप में लिखे गए। जिस समय उनको बंदी बनाया गया तो वहां पर चारों तरफ से वानरों ने उस परिसर को घेर लिया, और उसी समय श्री हनुमान जी की स्तुति करते हुए श्री गोस्वामी जी ने इस हनुमान चालीसा का लेखन किया। वैसे तो गोस्वामी जी की और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन हनुमान जी का ये जो चरित्र हनुमान चालीसा में प्रार्थना के रूप में गोस्वामी जी ने लिखा, वो सभी भक्तों के लिए, प्राय उत्तर भारत में तो मुझे लगता है प्रत्येक परिवारों में, प्रत्येक लोगों को प्रायः ये हनुमान चालीसा याद ही होती है, घरों में गायन इसका किया ही जाता है। इस वजह से हनुमान चालीसा का जो पहला दोहा है उसको हम लोग स्मरण करें और उसके अर्थ को देखें कि श्री गुरु चरण सरोज रज
निजमन मुकुर सुधारि वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन में गुरु की महत्ता को अपने प्रत्येक लेखन में पूरी ही जिम्मेदारी और विनम्रता के साथ प्रतिपादित किया है। और हनुमान चालीसा का ये अपना एक वैशिष्ट्य है कि हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी गुरु वंदना से होता है और हनुमान चालीसा का उपसंहार भी गुरु के स्मरण के साथ होता है, क्योंकि यहाँ पहला ही शब्द है श्री गुरु चरण सरोज। गुरुदेव के, और गुरुदेव कौन है? तो श्री हनुमान जी महाराज। या गोस्वामी जी अपने गुरु का स्मरण करते हैं और हनुमान जी तो गुरु के रूप में स्पष्ट रूप से है ही है। और जब उपसंहार करते हैं तो उपसंहार करते हुए भी हनुमान जी के गुरु के रूप में गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूं गुरुदेव के नाम। और उसके बाद खत्म हनुमान चालीसा, क्योंकि जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा और होई सिद्ध। मैं आपको प्रारंभ में सिद्धि शब्द का व्याख्यान किया, वो सिद्धि यहां से जा रही है। होई सिद्ध साखी, अर्थात साखी का तात्पर्य साक्षी। विटनेस कौन है? बोले गौरीसा। गौरी के जो ईश है भगवान शिव, भगवान शिव को साक्षी मानकर इस बात को कहा जा रहा है कि जो भी कोई आपका अभीष्ट होगा वो अवश्य सिद्ध होगा, पूर्ण होगा। और भगवान शिव कौन है? बोले आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहूं दीन जन जानी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं हनुमान जी के लिए, लेकिन साक्षी किसका दे रहे हैं? माध्यम किसको बना रहे हैं? बोले शिव जी को। क्यों? क्योंकि श्री शिव जी महाराज, आशुतोष भगवान शिव साक्षी के रूप में है, इसलिए हनुमान जी महाराज आपकी कार्य की सिद्धि को अवश्य में वो करेंगे ही करेंगे। इसलिए जो हनुमान चालीसा है उसका प्रारंभ और अंत, या जिसको संपुट कहते हैं, वो गुरु की कृपा से संपुटित है। और इस जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो संत कृपा, गुरु कृपा से आपको उपलब्ध। आज तक जिसने भी जीवन में कोई उपलब्धि, कोई सिद्धि, कोई लक्ष्य की प्राप्ति की है, वो किसी न किसी अपने मार्गदर्शक गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त की है। चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति हो, चाहे भौतिक उन्नति हो। भौतिक उन्नति में भी जो आपके बड़े हैं, जिसका आप मार्गदर्शन लेते हो, वो भी गुरु के रूप में ही है। चाहे कोई बिजनेस करते हो, चाहे कोई नौकरी करते हो, चाहे अन्य कोई उद्योग व्यापार करते हो। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। कैसे? बोले गुरुदेव की नहीं। बोले इसमें गुरु को क्यों ना है? गुरु भगवान की तरह कृपा कर देते, अन्य माता पिता की तरह कृपा कर देते। बोले नहीं, क्योंकि संसार में सबसे अधिक अगर कोई अहेतु की कृपा है तो गुरु की है। कई बार परमात्मा के सामने भी हमको जाकर अपनी समस्या का, अपनी भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण, प्रार्थना करनी पड़ती, कहना पड़ता है। और भगवान को इस बात के लिए हमें अनुनय विनय करना पड़ता है, पूजा अर्चना साधना करनी पड़ती है। एक सूत्र आया है
भगवान अपि रक्षाम अपेक्षते, अर्थात भगवान भी इस बात की अपेक्षा करते हैं कि भक्त कहे कि आप मेरी रक्षाम अपेक्षाम अपेक्षते, कि आप मेरी रक्षा करो, तब वो आप उठकर आते। और कोई भी आप उठाकर घटना देख लीजिए, द्रौपदी से लेकर गज और ग्राह के युद्ध से लेकर, प्रहलाद से लेकर, ध्रुव से लेकर, जितने सारे उदाहरण दिखेगा वहां पर सबको भगवान को बुलाया गया। लेकिन गुरु का स्वभाव क्या है? तो बोले गुरु के चित्त में शिष्य को लेकर हमेशा करुणा का ही भाव रहता है। हमेशा आपको कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके चित्त में, उनकी भावनाओं में आपके मंगलमयता की ही कामना रहती है। इसीलिए जब भी कहा गया जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, कैसे कृपा करो? तो बोले गुरु की तरह कृपा करो, जहां पर किसी भी प्रकार की अपेक्षा के, किसी भी प्रकार के प्राप्ति के बिना जो आपके कल्याण की, हित की कामना करते हैं, ऐसे तत्व को गुरु कहते हैं। गुरु की एक परिभाषा ये भी है, वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं आप सुनते हैं, कि जो बिना हित के, जो बिना किसी स्वार्थ के, जो बिना किसी अपेक्षा के आपके कल्याण की कामना करे, उसको। तो हनुमान चालीसा गुरु तत्व से प्रारंभ और गुरु तत्व से उसका विश्राम, अर्थात गुरु के कृपा से संपुटित ये श्री हनुमान चालीसा है। इसलिए ये तो किसी भी कार्य की अचूक औषधि है। कहते हैं ना रामबाण इलाज। तो आपको किसी भी तरह की, किसी बालक को विद्या की प्राप्ति की इच्छा हो, हनुमान जी की उपासना करें। किसी व्यक्ति को कार्य की इच्छा, कार्य की सिद्धि की इच्छा है, हनुमान जी की उपासना करें। और हम लोग तो जहां जिस क्षेत्र में बैठे हैं, ये पूरा क्षेत्र ही तो हनुमान जी की कृपा से ही, ये समझिए पूरा का पूरा क्षेत्र संचालित हो रहा है। और आज का दिवस भी बड़ा सुंदर है, जो गुरुवार है। तो गुरुवार के दिन हनुमान जी जैसे गुरु के सानिध्य में हम लोग किंचित इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज कौन है? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। अब मैं क्या कर रहा हूं? बोले गुरु के चरणों का रज, रज अर्थात धूली। और ये धूली क्या काम करती है? तो गोस्वामी जी बालकांड में लिखते हैं, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ये अंजन का काम करती है। अगर किसी व्यक्ति के आंख में खराबी आ जाए, आंख में कोई रोग हो जाए, तो बोले महाराज फिर तो चश्मा आपने क्यों लगा रखा है, फिर डॉक्टरों की क्या जरूरत है? तो बोले ये भौतिक आंखों की बात नहीं हो रही है, आध्यात्मिक नेत्र की बात हो रही है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक नेत्र को खोलने की बात हो, तो वहां पर उसको सबसे पहला अगर कोई औषधि अपनानी चाहिए तो वो क्या है? तो वो है गुरु के चरणों में बैठकर उनकी रज में अपने आप को लोटपोट कर ले। रज में लोटपोट क्या करे? बोले ले आए कुछ बालू के और रेत के कण और उनके चरणों से लगाकर उसको अपने ऊपर डालना है, सब ठीक हो जाएगा। बोले नहीं, यहाँ पे रज लगाने का तात्पर्य है कि गुरु के सामने आप अपने आप को बिल्कुल सरेंडर करके और अपने अस्तित्व को गुरु चरणों में समर्पित, मैं कुछ हूं, इस बात का भान और ख्याल न रह जाए, बल्कि अपने आप को बिल्कुल छोटा सा कण, नन्हा सा कण मानकर उनके द्वारा उपदेशित, निर्देशित मार्ग को अपनाकर इस पथ पर चले। तो श्री गुरु पद, श्री गुरु चरण सरोज रज। और कैसे? बोले निज मन मुकुर सुधार। बहुत ही सुंदर बात। गोस्वामी जी कहते हैं, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखई तिम दीना।
अच्छा, एक चीज बताइए, अगर दूसरे को देखना हो तो किसकी जरूरत है? नेत्रों की। और अपने को देखना हो तो किसकी जरूरत है? नेत्र और दर्पण दोनों चाहिए। दूसरे को देखने के लिए केवल नेत्र पर्याप्त है, लेकिन अपने को देखने के लिए नेत्र भी चाहिए, और लेकिन नेत्र कैसा हो? बिना किसी रोग के, अर्थात स्वस्थ नेत्र हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं निजमन मुकुर, मुकुर का तात्पर्य होता है दर्पण, शीशा। अपने मन के दर्पण को सुधार कर, सुधार का तात्पर्य है उसके ऊपर आई हुई जो धूल है, कण है, राग द्वेष अविद्या अभिनिवेश, ये जो हमारे मन के दर्पण पर छा गए हैं, धूल बनकर उस पर चिपक गए हैं, उसको जरा सुधार कर अब मैं बरनऊं रघुवर। श्री रघुनाथ के चरित्र का बोले महाराज आप लिख तो रहे हनुमान चालीसा, और कह क्या रहे हैं? बरनऊं रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। तो बोले देखो, स्वामी के स्मरण के बिना सेवक का स्मरण करना अधूरा रहता है, इसलिए हनुमान जी के स्मरण के पूर्व हनुमान जी जिसका स्मरण करते हैं उसका स्मरण करना अति आवश्यक है। ये परंपरा भी है, कृतज्ञता भी है, और एक भक्त के जीवन में स्वामी के स्वामी का, अर्थात गोस्वामी जी के स्वामी हुए हनुमान जी और उनके स्वामी हुए श्री राम जी, तो उनका स्मरण करना ये तो अति आवश्यक है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जानिके, मैंने आपको निवेदन किया आप कितने भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन उस परम सत्ता के सामने सदैव न्यून बने रहें। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? भैया मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन हूं, मेरे पास कुछ कहने की क्षमता नहीं है, लेकिन सुमिरो पवन कुमार। अब पवन कुमार को सुमिर रहा हूं तो क्या होगा? तो बोले पवन कुमार कौन है? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो हम जिसका स्मरण करते हैं, जिसकी सेवा उपासना करते हैं, उसके गुण मुझ में आने लगते हैं। अगर आपको किसी के जैसा बनना हो तो उसके संग में, उसके साथ में, उसकी बातों में अपने आप को समाहित कर लीजिए। आप देखेंगे धीरे 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 आप उसके जैसा ही, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका रहन सहन, आपका खान पीना, आपकी पसंद नापसंद प्राय वैसी ही, यदि आप निष्ठा पूर्वक उसको अपना मानकर और उसके साथ रह रहे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं मेरे पास तो कुछ है नहीं बल विद्या बुद्धि, लेकिन चूंकि हनुमान जी को अपना आराध्य मानकर, स्वामी मानकर मैं इस महत् कार्य को करने जा रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? बोले बल दीजिए, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए बल की, देखिए कैसा क्रम से लिखा है गोस्वामी जी ने, बल, लेकिन वो बल बेकार है जिस बल में विवेक। अब आप चले जाइए लंका कांड में, जहां पर श्री हनुमान जी, भगवान श्री राम ने और विभीषण ने युद्ध के मैदान में आपस में चर्चा किया है। विभीषण जी ने जब भगवान राम को देखा कि बिना पदत्राण के, बिना रथ के सवार होकर युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, तो विभीषण अधीर हो उठा। तो राम जी ने कहा अरे विभीषण चिंता मत करो, असल में जिस रथ पे सवार होकर विजय होती है वो एक भौतिक रथ नहीं है,
वो रथ कुछ और ही है, आध्यात्मिक रथ है। और उस रथ का नाम क्या है? बोले महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। और जाके अस रथ होई दृढ़ सुनो सखा मति धीर। हे मेरे सखा सुनो, ये महा अजय जो संसार है, इसको जीतने के लिए भौतिक रथ की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए तो कोई और ही रथ है। और वो रथ क्या है? बोले सौरज धीरज तेहि रथ चाका इत्यादि इत्यादि। तो वो बल पशु बल है, वो बल राक्षसी बल है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं बलम बलवताम चाहम काम राग दोष विवर्जित। अभी अभी आप लोगों ने 8वें अध्याय में पढ़ा होगा, जो गीता में आ रहे हैं हम लोग क्लास में। मैं बलवानों में बल जो है वो मैं हूं, लेकिन कैसे बलवानों का बल? बोले जिनका बल काम और राग से वर्जित है, विवेक के सहित जिसका बल है वो बल मैं हूं। इसलिए जिस बल में विवेक नहीं होता, ध्यान रखिएगा, वो बल विनाश का कारण बनता है। उदाहरण अनेक, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, कंस, रावण, कुंभकर्ण, न जाने कितने असुरों के पास कितना बल था, लेकिन उनका बल उनके उत्थान का हेतु बना कि पतन का हेतु? उनके पतन का हेतु। कारण विवेक का। तो आपका बल आप में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका बल आपको प्रयोग कब और कहां करना है और कैसे करना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति कम बलवान हो, लेकिन अगर वो विवेक से काम ले तो बहुत बड़े बलशाली व्यक्ति को भी वो परास्त कर सकता है, हरा सकता है। इसलिए विजय हमेशा बल से नहीं मिलता, विजय मिलती है बल सहित विवेक से। ऐसा भी नहीं कि निर्बल जो व्यक्ति हो, शक्तिहीन हो, उसको मिल जाएगी, नहीं, विवेक के साथ बल भी चाहिए, लेकिन उस बल को प्रयोग करने की बुद्धि हो, प्रज्ञा हो। जैसे धन के साथ आपके पास यदि समझ ना हो तो वो धन आपके विनाश का, पतन का कारण बनता है। ऐसे ही बल के साथ गोस्वामी जी कहते हैं, भैया मुझे बल तो दो, लेकिन बल को कहां कब कैसे प्रयोग करना है उसकी बुद्धि भी। इसलिए जब भगवान से आप मांगे तो बल के साथ, शक्ति के साथ बुद्धि जरूर मांगेगा, विवेक जरूर मांगेगा कि हे परमात्मा मुझे वो प्रज्ञा दो, वो विवेक दो कि मेरे से कभी किसी का अहित ना होने पाए, मेरे द्वारा किसी के चित्त को, किसी के हृदय को चोट न पहुंचे। अगर मैं शक्तिवान हूं, बलवान हूं, धनवान हूं, तो ऐसा जीवन में ना होने पाए कि मेरे बल के द्वारा, मेरी शक्ति के द्वारा किसी के हृदय को चोट पहुंचे। इसके लिए विवेक की महती आवश्यकता है। और विवेक कब जागृत होता है? ध्यान दें, मूर्खों का विवेक कभी जागृत नहीं होता। विवेक सब में है, लेकिन जागृत विवेक किसमें होता है? जो विद्यावान है। इसलिए हनुमान जी कौन है? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। उसी को पता है किसका काम करना है ना, नहीं तो बड़े बड़े बलवान लोग हैं, लगा दिया, जुटा दिया, जिसमें लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं हित अहित किसमें। और ऐसे ही बुद्धि रहित जो बलवान है, उनका बुद्धि सहित जो विवेकवान व्यक्ति है वो प्रयोग करता है। आप देखिए, जो बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करते हैं लोग, बल, अपने बल के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, उनके आसपास काम करने वाले कौन लोग होते हैं? वो वही तो हर जगह काम करने नहीं जाते ना, लेकिन वो अपने विवेक के आधार पर बलवानों को हायर करते हैं, शक्तिमानों को हायर करते हैं और उनसे अपने कार्य को सिद्ध कराते हैं। इसलिए बल हो, बुद्धि हो, और बुद्धि के साथ विद्या हो, विवेक हो, हरम क्लेश विकार। और हमारे जीवन में 5 क्लेश होते हैं। योग सूत्र आपने पढ़े होंगे, तो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र में 5 क्लेश बताए गए। राग, द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश और अस्मिता। तो इसको अस्मिता, अविद्या, राग, द्वेष और अभिनिवेश,
ये पंच क्लेश बताए गए। तो इन पांचों क्लेशों से मेरा चित्त कभी भी ग्रसित ना हो, मैं छूट जाऊं। हे परमात्मा ऐसी कृपा करो। और इस बल विद्या बुद्धि के साथ अब मैं रघुनाथ के का यशगान और श्री हनुमान जी का यशोगान करने, प्रार्थना करने जा रहा हूं। बंदों गुरु नहीं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मुनि हरहु कलेश विकार। अब चौपाइयां थोड़ी होती हैं, 40 चौपाइयां, इसलिए ये 40सा के नाम से जाना जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत। सबसे पहले गोस्वामी जी कहते हैं जय हनुमान, हनुमान जी की जय हो। वो कैसे हैं? तो बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो ज्ञान के सागर है, उदधि है। अर्थात ज्ञान की जो राशि है, ज्ञान की जो पूरी परंपरा है, उस परंपरा में निष्णात है श्री हनुमान जी महाराज। और ज्ञान कैसा? ज्ञान तो सभी के जीवन में है, लेकिन यहां पर गोस्वामी जी किस ज्ञान की बात कर रहे हैं, किस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं? हनुमान जी में ऐसा कौन सा ज्ञान है? तो असल में शास्त्रों में हमारे ज्ञान अथवा विद्या उसी को कहा गया जो हमारी मुक्ति का हेतु बने। सा विद्या या विमुक्त, ये आप लोगों ने बहुत जगह कोटेशन में पढ़े होंगे। सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है, ज्ञान वही है जो आपकी मुक्ति का, आपके मोक्ष का, आपके जीवन में स्वतंत्रता का हेतु बने। आपके जीवन में आपके बंधनों को, आपकी आसक्तियों को, आपके चित्त में फंसी हुई जो राग द्वेष की ग्रंथियां हैं, उसको तोड़ने का कार्य करे, उसी को विद्या कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ 2 प्रकार की विद्या बताई गई, परा और अपरा विद्या। श्री हनुमान जी महाराज आप कैसे हैं? बोले जय हनुमान, आपकी जय जय हो। आप हनुमान हैं, आपने अपने मान का मर्दन कर दिया है। आप गुण के, ज्ञान के सागर हैं, अर्थात ज्ञान नामक अग्रगण्य हैं। ज्ञानियों में सर्वप्रथम आप हैं, श्रेष्ठ हैं, और समग्र गुण आप में निहित हैं। और जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। श्री हनुमान जी आप कपीस हैं, और तीनों लोकों में आपकी जो ख्याति है वो है। कपीस का एक बड़ा सुंदर अर्थ हम आपको निवेदन करें। संस्कृत के अनुसार कपीस का अर्थ होता है कम ब्रह्म। कम का अर्थ होता है ब्रह्म। कम ब्रह्म सुखम पिबति यह सा कपीसा, अर्थात जो सदा ब्रह्म रस को पीता है उसको कपीश कहते हैं। जिसके जीवन में सदैव राम रस की, ब्रह्म रस की जो धारा है, निरंतर उसके सुख को अनुभूत करती रहती है, पीती रहती है, ऐसे आप श्री कपीश, और तीनों लोकों में आपका ख्याति है, आपकी महिमा विख्यात है। और आप कौन हैं? तो रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप राम जी के दूत हैं,
इसलिए मैंने आपको पूर्व में निवेदन किया कि हनुमान जी का अपना कोई परिचय नहीं है। मैं सेवक, रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूं और श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि रघुपति भगवान रघुनाथ मेरे स्वामी हैं। तो आप राम के दूत हैं। अतुलित बल अर्थात जिस बल का कोई सीमा नहीं है, आपके बल की कोई एक निश्चित करके नहीं कह सकता कि आप में इतना ही बल है अथवा आप इतना ही कार्य कर सकते हैं, इतना ही नहीं है, बल्कि आपके लिए कोई भी कार्य असंभव। हनुमान अष्टकम में इसलिए हनुमान जी के लिए कहा गया कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। श्री हनुमान जी महाराज भगवान राम को भी संकटों से उबारने वाले हैं। और वो कथा जब आप श्रवण करेंगे, श्री हम राम जी ने इस बात को स्वीकार किया कि हनुमान जी कपि मैं उरिन, उरिन कपि मैं नाही, कपि से उरिन मैं नहीं, मतलब हनुमान जी मैं आपसे कभी भी उरिन नहीं हो सकता। आपने इतना मेरे लिए जो कार्य किया है। एक छोटी सी कथा याद आ रही है। जब भगवान श्री राम अयोध्या पर आकर पुनः शासन करने लगे, अयोध्या में भगवान राम राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए लंका से विजय प्राप्त करने के बाद, तो जितने भी सहयोगी थे सबको विदा करने लगे। अंगद की विदाई हुई, सुग्रीव की विदाई हुई, केवट की विदाई हुई, सारे जितने भी अन्य रीक्ष थे, बानर थे, द्विविध मैन नील नल अंगद गद बिटास दधिमुख केहर निसट सट जाम मुंत बल, आज जितने भी सहयोगी थे सबकी विदाई होने लगी। श्री हनुमान जी महाराज मुंह लटकाए हुए बैठे हुए हैं, फिर नीचे किए हुए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब शायद मेरी भी विदाई हो जाएगी। सबको सब कुछ देते चले गए। किसी को भगवान ने वस्त्र दिया, किसी को धन दिया, किसी को साम्राज्य दिया, किसी को कोई पद दिया, सबकी यथा योग्य उन्होंने विदाई की। हमारी परंपरा आप भी जानते ही हैं, हमारे यहाँ भी जब लोग आते हैं तो हम कुछ ना कुछ उनको वस्त्र, धन, मिठाई आदि देकर विदा करते हैं। नारायण श्री हनुमान जी महाराज मुंह लटकाए बैठे हैं, तो राम जी को लगा कुछ तो गड़बड़ हो गई है, क्या बात है भाई आज। तो राम जी ने पूछा, क्या बात है भाई हनुमान, तुम मुंह लटकाए क्यों बैठे, उदास क्यों हो। तो हनुमान जी ने कहा कि सबकी विदाई आप कर रहे हैं, अब लगता है कि मेरी भी विदाई होगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हनुमान तुम स्थूल रूप से मेरे से कितनी दूर रहते हो, कहाँ जाते हो, इसका मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे सारी चीजें संवरण का समय हो रहा है, समिटने का काम हो रहा है। लेकिन तुम सदा मेरे हृदय में हो। तुम कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी विदाई कभी मेरे हृदय से, मेरे निवास से, मेरे घर से हो सकती है। श्री हनुमान जी महाराज इतनी प्रसन्नता में, प्रभु आपने हमको इस योग्य समझा कि सबकी स्थूल विदाई करते हुए भी मुझे सूक्ष्म रूप से आपने अपने हृदय में धारण कर रखा है। और एक भक्त के लिए, एक सेवक के लिए अपने स्वामी के हृदय में स्थान प्राप्त हो जाए, इससे बड़ी उसके जीवन में और क्या उपलब्धि हो सकती है, और क्या सिद्धि हो सकती है। तो श्री हनुमान जी महाराज बोले, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
इसलिए हनुमान जी को वेग का स्वामी भी कहा जाता है, क्योंकि वो पवन सुत है, मारुत सुत है। उनके जैसा किसी का भी वेग है नहीं। मन की गति से भी तेज श्री हनुमान जी महाराज की गति है। इसलिए श्री हनुमान जी आप कैसे हैं? तो बोले राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर। सारे तो वीर होते हैं, लेकिन आप महावीर हैं। महावीर विक्रम बजरंगी और कुमति निवार, सुमति के संगी। ये बड़ी सुंदर पंक्ति है। अगर आपको सन्मार्ग पर चलना है, आपके चित्त में कभी कोई कुमति न होवे, बुद्धि में कोई विकार न आवे, बुद्धि कभी कुमार्ग की ओर अनुगामी न हो जाए, इसके लिए श्री हनुमान जी महाराज से बड़ा और कोई आराध्य क्योंकि हनुमान जी कभी भी आपकी बुद्धि को बिगड़ने नहीं देते। उनके जीवन में विद्या बुद्धि विवेक के साथ ब्रह्मचर्य का भी पालन है। उनके जीवन में शक्ति का संग्रह करने की क्षमता है, और जिसके पास जो होता है वो आपको देता है। तो यदि आपके जीवन में शक्ति संग्रह है, कुमार्ग से बचकर सन्मार्ग पर चलने की इच्छा है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को श्री हनुमान जी का सानिध्य लेकर, हनुमान जी को अपना आराध्य बनाकर और सन्मार्ग पर हनुमान जी की तरह राम काज के लिए अपने आप को लगाना चाहिए। कुमति निवार सुमति के संगी और कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। बड़ी सुंदर बात। बोले हनुमान जी महाराज कंचन वर्ण, उनका जो वर्ण है अर्थात रंग है वो कैसा है? स्वर्ण के जैसा है, चमकता हुआ है, तेजवान है। विराज सुवेशा, उनका जो वेश है वो बड़ा ही सुंदर रमणीक है। और कानों में कानन कुंडल कुंचित केसा, उनके कानों में कुंडल है और उनका जो केस है वो कैसा है? बोले घुंघराले हैं, कुंचित केस है। बड़े ही सुंदर सौंदर्य रूप में हनुमान जी का भी रूप आप देखें तो बड़ा अद्भुत है, बड़ा प्यारा स्वरूप है। हनुमान जी की जैसी जो स्वरूप है उनको देखकर ही एक तेज और शक्ति और एक बल का आपको हो संचार होने लगता है। आप कभी कहीं जा रहे हो और थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगे चित्त के भीतर डर आ रहा है या मन के भीतर भय आ रहा है, तो आप कुछ न करके केवल हनुमान चालीसा का गायन, बोले कब करें, कैसे करें, नहाए बिना नहाए करें, तो इसका नियम भी लिख दिया गया। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? जो यह पढ़े हनुमान, अच्छा जो यह पढ़े में क्या कोई अधिकार दिया गया? किसी जाति, किसी धर्म, किसी समय? अन्य आप स्तोत्र पढ़े तो क्या कहते हैं? प्रातः काल उठ के स्नान करके। लेकिन हनुमान जी के बारे में, हनुमान चालीसा के बारे में बोले जो यह पढ़े, जो कोई भी स्त्री, कई बार हमारे यहाँ ये भी प्रश्न लोग करते हैं, स्त्री हनुमान जी का सेवा मतलब सेवा करे कि ना करे, पाठ करे कि ना करे। तो देव उपासना में स्त्री और पुरुष का कोई निषिद्ध नहीं, ये ब्रह्म बिल्कुल मन से निकाल। जो या पढ़े, चाहे स्त्री पढ़े चाहे पुरुष पढ़े, वृद्ध पढ़े बालक पढ़े, रोगी पढ़े निरोगी पढ़े, सुबह पढ़े शाम पढ़े, नहाकर पढ़े बोले बिना नहाए पढ़े, बिस्तर पर बैठ कर पढ़े, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ ले। क्योंकि
भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। परमात्मा का नाम स्मरण भाव से, कुभाव से, श्रद्धा से, अश्रद्धा से, क्योंकि जो जिसका गुण है, अब ऐसा ही हो जैसे कोई कहे अग्नि को नहा धो के श्रद्धा पूर्वक छुए कि बिना नहाए अश्रद्धा पूर्वक छुए, तो बोले नहाकर छुओ तो भी वो जलाएगी और बिना नहाए छुओ तो भी जलाएगी, क्योंकि अग्नि का गुण धर्म क्या है? जलनशीलता, प्रज्वलनशीलता। तो उसको आप चाहे जैसे छुओ, हाँ नहाकर छुओगे तो वो आपकी उपासना बन जाएगी। इसी प्रकार श्री हनुमान जी महाराज का जो ये पाठ है, बोले जो भी इसको जब भी पढ़ना चाहे पढ़े, लेकिन शर्त क्या है? पढ़े। नहाकर पढ़े, बोले बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, आसन पर बैठकर पढ़े बहुत ही सुंदर है। और अगर समय नहीं है तो क्या करें? बोले नहाने के बाद बाथरूम से जब आप निकलते हो, जितनी देर तैयार होते हैं, अपने आप को कपड़े उपड़े पहनते हैं और ऑफिस जाने के लिए या कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, उतनी देर में एक बार हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ। कोई दोष? बोले कोई दोष नहीं। समय नहीं मिला, भूल गए, क्या किया, क्या करें? तो बोले घर से निकले, गाड़ी में बैठे हैं तो भी आप पढ़ लें, कोई दोष नहीं है। ऑफिस में 10 मिनट का समय मिला, भूल गए हैं, घर पे नहीं कर पाए, गाड़ी में नहीं बैठकर कर पाए, वहां पर बैठकर कर ले, बोले बिल्कुल कर ले, कोई भी निषिद्ध नहीं है, कोई भी निषेध नहीं है। इसलिए कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। बोले हाथों में उनके गदा है, वज्र है, ध्वजा है, और ध्वजा विजय का प्रतीक होती है। कांधे मूंज, और कंधे के ऊपर मूंज की मोटी मोटी जनेऊ श्री हनुमान जी महाराज धारण करते हैं। जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन। आप कैसे हैं? बोले आप केसरी के नंदन हैं, और तेज प्रताप महा जगवंदन। आपका जो प्रताप है अत्यंत तेज है, और जगत में आप वंदनीय हैं। आपके द्वारा सभी की पूजा की जाती है, आप सदा सभी से पूजित होते हैं। और विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को। बस आपकी सबसे बड़ी जो जीवन की अभीष्ट है वो है कि आप हमेशा राम के काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, ये हनुमान जी की एक, और इस पर हम लोग कल थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कहीं भी कोई भी सत्संग शुरू होता है तो जैसे ही कोई व्यास, कोई संत मंगलाचरण करता है तो श्री हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप से आकर वहां पर सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे? बोले वो चूंकि वायुपुत्र हैं तो उनका सूक्ष्म रूप भी हो सकता है, स्थूल रूप भी हो सकता है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज भगवान राम के चरित्र को सुनने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। अगर सुनते सुनते अघा जाए तो, बोले अगर सुनते सुनते अघा गए तो इसका मतलब राम की कथा में
राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। इसलिए भगवान श्री राम के चरित्र को, उनकी कथा को, नाम रूप लीला और गुणधाम को, भगवान श्री राम के चरित्र को सुनने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। जहाँ कहीं भी कथा होती है, श्री हनुमान जी महाराज बड़ी श्रद्धा पूर्वक बैठकर भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, सदा निवास मन के भीतर है और एक क्षण के लिए भी भगवान से वो दूर नहीं होते हैं। आगे का जो क्रम है उसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे और इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कल शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक 2 बार भगवान का नाम स्मरण। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राजा राम, राम 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 राजा राम, राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आरती करेंगे। आप जिनको भी आरती करना क्रमशः आप लोग आते जाइए। श्रीवास्तव जी आप आ जाए, नीलम आप भी आ जाए। हनुमान जी का हनुमान जी कहते हैं सबके मोबाइल में है। नहीं इसमें है सबके मोबाइल में भी। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, निर्मा विद्युतो भान्तिकृतो यमाग्नि, तमेव भान्तम् भाति सर्वं, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। आरती की जय हनुमान लागी, दुष्ट दलन रघुनाथ लागी। जागे बल से गिरवर लागे, लोक दोष देवी रघुनाथ प्रताप।
चिताई जात पवन सुत पार लाई लंका जाई असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सवारे आनि सजीवन प्राण उतारे बैठी कथा कंचन थारे कपूर लोचाए आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे कति कुंज परम पद जावे आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन शरण भव भगत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि फल दल रंजनम मनुजाहि राज मिलहि सो करु साज सुंदर सावरो करुणा निधान कुलान शील तुलसी पाई परिया